नीट फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे, नीट फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे पहले आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू एंड डाउट डिस्कशन में। पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। आज के लेक्चर में काइनेमेटिक्स के जितने भी सवाल हैं हम सब लोग सॉल्व करेंगे उसको। में सवाल सबसे ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे। जो एग्जाम में आएगा उसी की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस करते रहेंगे साहब। कुछ भी प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे ना। एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं वो पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। वो पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। और ये पैटर्न कैसे पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उससे भी पहले जरूरी होता है बेसिक कंसेप्ट। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। मैं कहना चाहता हूं एकदम फंडामेंटल एंड बेसिक कंसेप्ट। इस बेसिक कंसेप्ट और फंडामेंटल कंसेप्ट से पहले कुछ भी नहीं है। एकदम छोटी छोटी सी बातें, माइन्यूट, जो तुम्हें लगेगी ये तो 9th क्लास के बच्चे को पता होती है, सर ये 9th क्लास के बच्चे पढ़ते नहीं। उसी छोटी छोटी कंसेप्ट को मिला के एक बड़ा कंसेप्ट बनता है। और उसमें अगर आप गलती करेंगे, है ना, वो अगर भूल जाएंगे तो लेवल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? बेसिक कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस बेसिक कंसेप्ट के एप्लीकेशन से नीट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नीट पैटर्न, नीट का पैटर्न कैसा है, नीट का पैटर्न कैसा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका स्पीड, रफ्तार। उसके बाद आता है रफ्तार, है ना। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नीट का पैटर्न क्या करती है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए। तो आज के काइनेमेटिक्स के